Starting in the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimatul BS72. And in this video I am going to solve D part of question number 7 of New Syllabus Mathematics D2 exercise 9A and New Secondary Mathematics book 3 for abstract students class 8. And question number 7 is the point A and its image A prime under a reflection are given below. एक ऑब्जेक्ट और उसका इमेज जो है ए ऑब्जेक्ट है और उसका इमेज ए प्राइम है, वो इन क्वेश्चन इन सारे पार्ट्स में गिवन है. हमने प्लॉट करना है स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट ए और ए प्राइम को एक ग्राफ पेपर पर, और फिर स्टूडेंट्स हमने जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है उसे कंस्ट्रक्ट भी करना है और उसकी इक्वेशन भी फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हम लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वेशन फाइंड करेंगे, फिर इसके कोऑर्डिनेट को यानी कि ऑब्जेक्ट और उसके इमेज को प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पर, और फिर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो भी ग्राफ पेपर पर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो स्टूडेंट्स मैं डी पार्ट सॉल्व करने लगा हूँ इसी एक्सरसाइज का. डी पार्ट जो है एक्सरसाइज 9A और 2A की क्वेश्चन नंबर 7 का डी पार्ट है स्टूडेंट्स. ये एक्सरसाइज 9A और 2A क्वेश्चन नंबर 7 में स्टेटमेंट ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ. डी पार्ट है कि ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट हैं 0 और 1 और उसका जो इमेज है ए प्राइम उसके कोऑर्डिनेट हैं 1 और 2. तो स्टूडेंट्स इसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, और मिड पॉइंट का फार्मूला आपको होता है. मिड पॉइंट का असल में मतलब ये है कि जो हमारी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है वो ऑब्जेक्ट और उसके इमेज के सेंटर में लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होगी, तो हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे. और मिड पॉइंट जो है वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन का यानी पॉइंट होगा, और इसकी हेल्प से हम उसका फाइंड करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन की, और फिर सी की वैल्यू फाइंड करके हम इक्वेशन फाइंड करेंगे. तो मिड पॉइंट का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2. तो x1 हमारा 0 है, x2 हमारा 1 है, तो हम लिखेंगे 0 प्लस 1/2, और फिर y1 1 है और y2 2 है, तो 1 प्लस 2/2. तो इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/2 और 3/2, और 1/2 को जब हम कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 0.5, और 3 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5. तो ये कोऑर्डिनेट है हमारे मिड पॉइंट के, यानी कि इमेज और उसके रिफ्लेक्शन की जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है उसके ये पॉइंट्स हैं, यानी कि मिड पॉइंट के पॉइंट्स हैं और ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के भी पॉइंट है. अब स्टूडेंट्स हम इसकी स्लोप फाइंड करेंगे, यानी कि मिड पॉइंट की और ऑब्जेक्ट या इमेज की किसी एक की हम स्लोप फाइंड करेंगे, और वो जो स्लोप होगी उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन की स्लोप होगी. तो स्लोप का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स y2 माइनस y1/x2 माइनस x1. चूँकि हम ए एम का मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं और एम जो है स्टूडेंट्स वो ये है, यानी कि ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, मिड पॉइंट ऑफ ए और ए प्राइम के. तो इसका स्टूडेंट्स हम फाइंड करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे, और स्लोप का फार्मूला जो है वो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ. अब स्टूडेंट्स हम x2 की जगह लिखें y2 की जगह लिखेंगे 1.5, क्योंकि मिड पॉइंट को हमने दूसरे नंबर पर लिखा है. तो मिड पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो y2 है और जो x कोऑर्डिनेट है वो x2 है. तो ये आएगा y2 की जगह हम 1.5 और y1 की जगह हम 1 लिखेंगे, तो 1.5 माइनस 1 ओवर x2 की जगह हम लिखेंगे 0.5 और x1 की जगह हम लिखेंगे 0, तो ये आ जाएगा 0. तो जब हम 1 से 1 को माइनस करेंगे 1.5 में से तो 0.5 आएगा, और 0.5 में से जब 0 माइनस करेंगे तो वो भी 0.5 आएगा. तो इसको स्टूडेंट्स जब हम डिवाइड कर देंगे 0.5 को 0.5 से तो ये आ जाएगा 1/1 मैंने ये वैसे ही लिख दिया था आपको एक्सप्लेन करने के लिए. तो अब ये जो स्लोप है ये है स्टूडेंट्स हमारे मिड पॉइंट की और ऑब्जेक्ट की स्लोप. तो इसका अगर हम नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के आ जाएगी स्लोप. तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब है कि नीचे वाले नंबर को हमने ऊपर लिखना है और ऊपर वाले नंबर को हमने नीचे लिखना है, और इसका साइन चेंज कर देना है. तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल आएगा -1. अब इक्वेशन जो होती है स्टूडेंट्स वो होती है y = mx + c. तो इसमें जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किए थे, चूँकि वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के भी पॉइंट हैं, तो ये जो पॉइंट हैं
ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के पॉइंट हैं। तो इनको हम एक्स को और वाई के कोऑर्डिनेट को यूज़ करते हुए, और स्लोप हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, हम सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वाई की जगह स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 1.5 और एम की जगह लिखेंगे -1 और फिर एक्स की जगह लिखेंगे 0.5 और सी हम इस तरह फाइंड करेंगे। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट्स 1.5 इज इक्वल टू -1 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0.5 माइनस का आएगा, ये इधर माइनस है, दूसरी साइड पर जाकर ये प्लस होगा। तो 1.5 में 0.5 प्लस करेंगे तो स्टूडेंट सी की वैल्यू आ जाएगी 2। तो अब सी आ गया 2। अब हमारी जो इक्वेशन है वो हम उसमें वैल्यू पुट कर लेंगे हम स्लोप की भी जो -1 है और सी की भी। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। m की जगह हम लिखेंगे -1, c की जगह हम लिखेंगे 2। तो जब -1 x से मल्टीप्लाई करेगा तो y की वैल्यू आ जाएगी -x प्लस 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वेशन है। अब हम इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, यानी कि x की वैल्यू हम सपोज करते जाएंगे। हम एक टेबल बनाएंगे और कोऑर्डिनेट फाइंड करने के बाद हम उनको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो ड्रा कर लेंगे। तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स अब हम फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट। तो ये मैंने टेबल ऑलरेडी बनाया हुआ है स्टूडेंट्स। तो इसमें हम y जो है वो इक्वल है -x प्लस 2 के। तो x की जगह हम खुद से वैल्यू लिखेंगे। तो x की जगह मैंने लिखा x की जगह लिखा 0। तो -0 प्लस 2 मीन 2। तो ये पहला जो पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा 0 और 2। दूसरी दफ़ा x की जगह स्टूडेंट्स मैंने वैल्यू पुट कर ली 2। तो चूँकि y इज इक्वल टू -x प्लस 2 था तो माइनस तो इक्वेशन में है, तो x की जगह मैंने 2 लिखना है। तो ये -2 बन जाएगा। -2 प्लस 2 मीन 0। तो दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा बनेगा 0 2 और 0। तीसरे कोऑर्डिनेट के लिए स्टूडेंट्स मैंने x की जगह पुट किया है 1, क्योंकि हमारी इक्वेशन जो थी वो थी y इज इक्वल टू -x प्लस 2। तो x की जगह मैंने 1 पुट कर लिया। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स तो -1 प्लस 2 मीन 1। तो ये कोऑर्डिनेट हमारे बन गए 1 और 1। तो ये तीनों कोऑर्डिनेट को मैं ग्राफ पेपर पर मैं प्लॉट करके हम लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी मैं इनको प्लॉट करने जा रहा हूँ। ग्राफ पेपर मैंने ऑलरेडी तैयार किया हुआ है ताकि वीडियो जो है वो प्रोलॉन्ग ना करें, लंबी ना वीडियो बन जाए और आप बोर ना हो जाएं। तो स्टूडेंट्स ये है जी हमारे पास ग्राफ। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी ये जो प्रिपरेशन है इसकी, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ। तो इसके ऊपर हम इसको करेंगे प्लॉट ताकि आपका जो ये सारा पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो जाए। तो इसको स्टूडेंट्स हम करेंगे जी। अब प्लॉट में ज़रा इसको थोड़ा सेट कर लूँ। तो जो हमारा ये जो लाइन है स्टूडेंट्स इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, इस लाइन को हम कहते हैं वाई एक्सिस। मैंने इधर जो स्केल यूज़ किया है वो है 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये हमने स्केल यूज़ किया है। तो अब स्टूडेंट्स हमारे जो ऑब्जेक्ट था उसके कोऑर्डिनेट थे स्टूडेंट्स 0 और 1। तो ये 0 है और ये 1 है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा ऑब्जेक्ट था A और इसका जो इमेज बन रहा है वो बन रहा है 1 और 2 पर। तो ये 1 है और ये 2 है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा A प्राइम है। इधर आपने कोऑर्डिनेट भी लिखने तो लिख लें 1 और 2, और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 0 और 1। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हमारा इमेज बन रहा है, तो मीन्स कि वो लाइन यहाँ से पास होगी। तो अब हमने जो इक्वेशन से कोऑर्डिनेट फाइंड किए थे मैं अब वो प्लॉट करूँगा, और वो कोऑर्डिनेट थे, पहला कोऑर्डिनेट था 0 और 2। स्टूडेंट्स ये 0 है, यानी कि 0 का मतलब है कि ना हम राइट साइड पर जाएंगे ना लेफ़्ट साइड पर। और ये 2, तो स्टूडेंट्स जो पहला हमने पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट प्लॉट किए वो है 0 और 2, और दूसरा है स्टूडेंट्स 2 और 0। तो एक्स एक्सिस पर हम 2 काउंट करेंगे और 0 का मतलब है ना हम ऊपर जाएंगे ना नीचे। तो ये कोऑर्डिनेट बन गए हमारे 0 और 2। और जो तीसरा है वो है स्टूडेंट्स 1 और 1। तो एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस पर भी 1। तो ये 1 और 1 है। तो इसके कोऑर्डिनेट हैं स्टूडेंट्स 1 और 1। अब हम इन तीनों जो पॉइंट्स हैं इनको हम ज्वाइन करेंगे स्केल की हेल्प से। तो स्टूडेंट्स ये ज्वाइन होने चाहिए क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन थी।
तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी स्टूडेंट्स। तो ये हमने इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया और ये जो इक्वेशन है ये है y इज इक्वल टू -x प्लस 2। -x प्लस 2 का मतलब है कि ये जो स्लोप है हमारी ये नेगेटिव है, यानी कि लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड जा रही है। और इस 2 का मतलब है कि ये हमारी जो लाइन है ये y एक्सिस पर 2 में से पास होगी। तो ये स्टूडेंट्स 2 में से पास हो रही है और इसकी स्लोप जो है वो 1 है। तो ये था स्टूडेंट्स डी पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का। एंड इट्स इनफ फॉर टुडे। मे अल्लाह ऑलमाइटी ब्लेस यू ऑल द टाइम एंड हैव अ गुड डे।